कुंतलपुर कुतवार गांव मुरैना में हरसिद्धि देवी माता के मेले का आयोजन शुरू हो गया है। यहाँ यह मेला 19 मार्च से 29 मार्च तक चलेगा। मुख्य आकर्षण मेले के दौरान घुड़दौड़ और लोक संगीत के कार्यक्रम मुख्य आकर्षण केंद्र होते हैं, जिनमें हजारों की संख्या में लोग शामिल होते हैं। दंगल 28 मार्च को एक भव्य दंगल का आयोजन किया जाएगा, जिसमें दूर दराज के नामी पहलवान हिस्सा लेंगे। कुश्ती के इनाम 50 रुपए से लेकर हजारों रुपए तक होंगे। धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व हरसिद्धि देवी मंदिर पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन उज्जैन से माता हरसिद्धि को बुलाने गए थे। माता ने कुंतलपुर कुतवार को ही अपना ठिकाना बनाने की बात कही और तब से वे यहीं विराजमान है। दानवीर कर्ण की जन्मस्थली कुंतलपुर को दानवीर कर्ण की जन्मस्थली माना जाता है। यहाँ आज भी महाभारत कालीन अवशेष और आसन नदी के किनारे भगवान सूर्यदेव की उपासना से जुड़े चिन्ह मौजूद हैं। ऋषि दुर्वासा यहाँ वह स्थान भी है जहाँ ऋषि दुर्वासा ने चातुर्मास व्यतीत किया था। यह खास रिपोर्ट चैनल के संवाददाता विजय सिंह यादव ने लिखी है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एक देश एक आवाज न्यूज़, पत्रकार विजय यादव के साथ में। आज हम जो चंबल संभाग है उसका जो प्रसिद्ध गांव है, प्राचीन गांव कुंतलपुर गांव है, आज हम उसी गांव में आए हैं। नवरात्रि का समय चल रहा है। यहाँ पे जो माता का मंदिर है उसमें काफ़ी जो श्रद्धालु लोग हैं वो भी यहाँ पे आ रहे हैं। हमारे साथ में इसी गाँव के कुछ जो पुराने जो बुजुर्ग लोग हैं और कुछ जो युवा पीढ़ी के जो नए लोग हैं और पुजारी जी हैं वो भी हमारे साथ में यहीं पे खड़े हुए हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि इस मंदिर की महिमा क्या है। पुजारी जी, क्या मंदिर इस मंदिर की क्या महिमा है? आपकी तैयारी हो रही थी तो उसमें भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन आपकी विजय कौन कराए, किसी देवी देवताओं का निमंत्रण दोगे या नहीं। अर्जुन ने कहा कि आप जगत पिता जैसा आप कहोगे वैसा करने के लिए हम तैयार हैं। ऐसा बताते हैं जब भाई की स्तुति की है तो भगवान ने पांडवों ने तो आकाशवाणी हुई है कि आप क्या चाहते हो कि पांडवों की विजय कथा जहाँ आप याद करोगे मैं वहीं आपको दर्शन दूँगा। इस मंदिर की जो प्रतिष्ठा थी वो किसने कराई इसमें? पांडवों द्वारा प्रतिष्ठा करें। जो पांडवों की जो माता जी वो यहीं की थी। हाँ, उनकी भी यही। और इन्हीं के साथ में जो सेक्रेटरी महोदय जी हैं उनसे भी आइए, उनसे भी पूछते हैं। आप ही बताओ इस मंदिर की क्या महिमा है, यहाँ पर क्या क्या चमत्कार हुए हैं? ये कर्ण की जन्मस्थली है और महाभारत कालीन गाँव है। यहाँ तुलसी का मायका, पांडवों का ननिहाल, ये कई तरह का यहाँ कर्म खारगी है। इस मंदिर से और क्या क्या आस्था जुड़ी हुई है? इस मंदिर से क्या क्या जुड़ा हुआ है? प्राचीन गाँव जुड़ा हुआ है। ये हमारे सरपंच महोदय जी हैं जो कुतवार के सरपंच है, नवीन सरपंच हैं। आइए इनसे भी जानते हैं। इनको शायद इस मंदिर के बारे में और भी काफ़ी महिमा है, उनकी जानकारी है। आइए इनसे पूछते हैं। आप बताइए सरपंच साहब, क्या इस मंदिर की महिमा है? सर्वप्रथम तो इस गांव के बारे में आपको बताता हूँ। ये जो गांव है कुंतलपुर, आज प्राचीन नाम इसका कुंतलपुर है। ये कुंतलपुर जो गांव था वो राजा कुंती भोज की राजधानी थी। जब राजा कुंती भोज की राजधानी थी तो राजा कुंती भोज जो थे वो निसंतान थे, उनके कोई संतान नहीं थे। तो जब राजा महाराजाओं की यहाँ पे जो सभा होती थी तो उसमें वो उदासीन भाव से रहते थे महाराज। और राजा मथुरा के राजा उन्होंने पूछा, महाराज आपकी उदासीनता का कारण क्या है? उसने कहा मेरे बाद इस राज्य का क्या होगा, मेरी कोई संतान नहीं है। तो उन्होंने वचन दिया था कि मेरे जो कोई संतान होगी उसको मैं आपको गोद रूप में दूंगा। तो वहाँ पे मथुरा में सुदर्शन महाराज जी की एक पुत्री का जन्म हुआ, उनका नाम था प्रथा। तो उन्होंने अपने वचन के मुताबिक उनको गोद राजा कुंती भोज को दिया था। जब वो प्रथा यहाँ कुंतलपुर में आई और अपने नगर के अनुसार उनका नाम कुंती रखा गया है। तो उनका नाम कुंती रखा गया। उसके बाद जब उनकी युवावस्था को प्राप्त हुई, धीरे धीरे अपनी युवावस्था में आई, तो एक बार इस नगरी में महर्षि दुर्वासा जी का आगमन हुआ। महर्षि दुर्वासा जी थे वो क्रोधी स्वभाव के थे, भगवान शंकर जी के अवतार थे। राजा कुंती भोज को फिर एक पीड़ा सताने लगी कि क्रोधी स्वभाव के सेवा कौन करेगा, कहीं के श्राप न दे दें। तो कुंती ने जब अपने पिता राजा कुंती भोज को चिंतित देखा तो उन्होंने सोचा, पिताजी आपकी चिंता का कारण क्या है?
तो वो बोली माँ बेटी ये दुर्वासा ऋषि आए हैं तो इनकी सेवा के लिए मैं चिंतित हूँ, तुम्हारी इनकी सेवा का भाग मुझको दिया जाए। तो इस अपने माँ सिद्धि देवी मंदिर से लगभग आधा किलोमीटर के एक भगवान शंकर जी का भी मंदिर है, वहाँ पे उनके ठहरने की व्यवस्था हुई थी दुर्वासा ऋषि जी की। तो वहाँ उनकी मैया ने उनकी सेवा की, उनकी सेवा से वो अति प्रसन्न हुई। जब वो प्रसन्न हुए तो उन्होंने कहा पुत्री कुछ वरदान मांग। तो कुंती जी बोली, कुंती मैया उनसे बोली कि आप तो तीनों लोगों को जानने वाले हो, त्रिकालदर्शी हो, तो आप तो कोई मुझको ऐसा वरदान दो जो मेरे भविष्य में काम आए। तो उन्होंने एक ऐसा मंत्र दिया उनको, उनकी मैया को, उसी स्थान पर कि आप जिस देवता का आह्वान करोगे वो आपके सामने देवलोक से आने को विवश हो जाए। उस मंत्र का नाम था देव वशीकरण मंत्र। अब उस मंत्र की सच्चाई जानने के लिए मैया कुंती ने सोचा कि ये मंत्र सच्चा है या झूठा, तो उसकी परीक्षा दुर्वासा ऋषि जब यहाँ से प्रस्थान कर गए उसके बाद उसकी परीक्षा ली गई। तो उनको कोई नहीं दिखा। जब आकाश में सूर्य नारायण भगवान चमक रहे थे तो उनको कोई नहीं दिखा, तो सूर्य नारायण भगवान का आह्वान किया। तो उस स्थान पर सूर्य नारायण भगवान साक्षात वो यहाँ पे अपने रथ के साथ उतरे। उन रथ के पहिए और घोड़ों की टापों के निशान आज भी शिलाओं पर विद्यमान हैं। तो वहाँ उन्होंने पूछा कि मेरा आह्वान क्यों किया गया है। तो उनकी मैया बोली कि दुर्वासा ऋषि ने मुझको मंत्र दिया था, इसकी सत्यता जांचने के लिए मैंने ये मंत्र आपका आह्वान किया था। तो वो बोले कि मेरा दर्शन कभी निष्फल नहीं जाता है, इसलिए उन्होंने वरदान दिया कि मेरे समान तेजस्वी आपके पुत्र पैदा हुआ। तो कुंती मैया के बारे में कर्ण पैदा हुए थे। लोक मर्यादा के भय से कुंती मैया ने जो आज वर्तमान में आसन नदी के नाम से प्रसिद्ध है, इसका प्राचीन नाम अश्विनी गंगा था, अश्विनी गंगा में प्रवाहित किए गए। इस नगर को जो प्राचीन जगदलपुर वर्तमान में कोतवाल, इसको कर्ण की जन्मस्थली भी है। कर्ण का जन्म यही का हुआ था। रहा सवाल माँ सिद्धि देवी जी का, तो जब महाभारत में पांडव और कौरवों के बीच कुरुक्षेत्र का मैदान तैयार हो चुका था, उस समय भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले कि युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए आप अपनी कुल देवी का स्मरण करो। तो उन्होंने सिद्ध मैया का उन्होंने आह्वान किया, अभी नहीं हुआ। अब आप अपनी कुल देवी का आह्वान करो। कुल देवी कहाँ है आपकी? तो पांडव बोले हमारी कुल देवी माँ सिद्धि देवी है, उज्जैन में विराजित है। तो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों उज्जैन पहुंचे। वहाँ उन्होंने अपनी कुल देवी का आह्वान किया और बोले कि माँ हमको आशीर्वाद दो और हमारे साथ कुरुक्षेत्र में पधार कर हमारी रक्षा करो। तो माँ बोली कि मैं आपके साथ कुरुक्षेत्र चलूंगी तो, लेकिन आप रास्ते में अगर पीछे मुड़ के देख लोगे तो मैं वहीं रह जाऊंगी, वहाँ से आगे नहीं जाऊंगी। तो यहाँ आए हैं तो भगवान तो बड़े बहुत की स्वभाव के होते हैं, तो जो भी कार्य होता है वो ईश्वर की लीला से होता है। जब तक उसकी इच्छा नहीं है तब तक कोई कार्य संभव नहीं है। तो जब इस क्षेत्र में होकर के वो गुजरे हैं तो भगवान बोले अर्जुन जी आपका ननिहाल है, आपका ननिहाल है। तो जब ननिहाल की बात आए, आपसे कोई जाके पूछे जी आपका ननिहाल है, आपका पैतृक गांव है, तो आपको बड़ी प्रसन्नता होगी। तो जब ननिहाल शब्द सुना है अर्जुन ने तो वो पीछे मुड़े है, माने किस जगह? तो मैया अपने वचन के अनुसार फिर यहाँ से आगे नहीं गई है। उन्होंने कहा अपने यही स्थापित वो यहीं पे विराजमान है और पांडवों की कुलदेवी है और भगवान श्री कृष्ण की छत्र छाया में स्थापना हुई है। अब आप बताइए इससे पवित्र और जगह क्या हो सकती है? अभी हमने यहाँ की जो सरपंच महोदय जी है उनकी इस मंदिर के बारे में काफ़ी विशेष चर्चाएं की और इस मंदिर के बारे में उनसे काफ़ी जानकारी भी ली है। इसके साथ में हमारे कुछ भैया जी हैं, ये भी जुड़े हैं। जानते हैं जो चैत्र नवरात्रि आती है उसमें यहाँ पे इस मंदिर को लेकर क्या व्यवस्था की गई है? मंदिर को एक मेला की व्यवस्था रहती है और दूसरा हमारे खेल कूद के कार्यक्रम जैसे कि गुरुद्वारा है, लोक संगीत है और उसके बाद में मेरा झंडा है। ये अपना गुरुद्वारा का जो कार्यक्रम है वो कब रखा जाता है? होगा नवे को रखा जाता है। अच्छा, वो ये झंडे वगैरह चढ़ते हैं? वो भी नवे का ही कार्यक्रम रहता है। लोकगीत का भी अपना नवे का कार्यक्रम रहता है, लेकिन जो दशहरा का कार्यक्रम है वो है अपना दंगल का। तो क्या विशेषता रखी हुई है?
27 तारीख को जो नवे का कार्यक्रम फुटबॉल का और लोकगीत का और अपना जय झंडा का कार्यक्रम रहता है और अपना 28 तारीख का कार्यक्रम रहता है मेन दंगल का, जो मैया जी की भक्तों के लिए आप लोग क्या यहाँ पे व्यवस्था रखते हैं? भक्तों के लिए व्यवस्था हमारी ये है कि हमारे कमेटी के जो लोग हैं वो इनकी व्यवस्था देखेंगे, पानी की भी व्यवस्था हमने कर रखी है यहाँ पे, और भी काफ़ी हमारे जो कमेटी के लोग हैं वो सारी व्यवस्थाएं देख रेख में लगे हुए हैं। आइए चलो हमारे साथ। लेकिन सबसे बड़ी बात है इसमें आप अपने चैनल के माध्यम से पहुंचा हो, पुजारी महाराज के नेतृत्व में, ग्राम पंचायत के नेतृत्व में हमने सुरक्षा व्यवस्था की मांग की है प्रशासन से 24 तारीख से 30 तारीख तक, लेकिन एसडीएम साहब ने अनुमति भी दे दी है, उसकी हमारे पास पावती है, लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा अभी थोड़ा उस पर ध्यान नहीं किया गया है। अभी यहाँ पे जो सरपंच हैं और यहाँ पे जो सेक्रेटरी महोदय भैया जी हैं, इनका कहना है कि यहाँ पे इन्होंने एसडीएम महोदय जी को भी एक आवेदन दे दिया है और उनकी इन पर प्राप्ति भी है, लेकिन यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई भी पुलिस बल की यहाँ पे व्यवस्था नहीं है, क्योंकि इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ पे पुलिस बल का व्यवस्था होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे पुलिस व्यवस्था नहीं होगी तो यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी ये जो मेला लगा हुआ है उसमें किसी भी स्थिति में यहाँ पर कोई सुधार नहीं आएगा। इसलिए इन लोगों का कहना है कि यहाँ पे पुलिस प्रशासन की व्यवस्था भी अत्यंत जरूरी है और इस मामले में एसडीएम महोदय जी को जो आवेदन दिया उन्होंने उस पर अमल करना चाहिए और यहाँ पे पुलिस प्रशासन की व्यवस्था भी